निज़ामों के शहर में पिछले 22 सालों से अवाम की बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाला भरोसेमंद व बाविक़ार नाम अल-निज़ाम फर्नीचर्स, जहां पर ज़िम्मेदारान की जानिब से फिर एक मरतबा अवाम के लिए महज 25,999 रुपये में मुकम्मल मैरिज सेट पेश किया जा रहा। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधे अलीआबाद ब्रांच अल-निज़ाम फर्नीचर पर तशरीफ लाए। सवेरा टाउनशिप की जानिब से शमशाबाद सुल्तान पल्ली पर नया वेंचर लॉन्च किया गया। मुकम्मल गुंजान आबादी के बीचों बीच महज 5,500 रुपये से लेकर 9,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। राब्ता करें 9154 992391। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। देखते हैं 17 जुलाई की स्पीड न्यूज़। जम्मू खत्ते के डोडा ज़िले के जंगली इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के माबैन खूनी तसादुम में कैप्टन के ओहदे के ऑफिसर समेत 5 ऑफिसर शहीद हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वसी अल अर्ज़ जंगली इलाकों को मुहासिरे में लेकर तफ्तीश और तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। अपने तीसरे दौरे में मोदी हुकूमत भले ही मईशत के ताल्लुक से सब्ज़ बाग़ दिखाए, लेकिन हकीकत आलमी फॉर्म्स और तंजीमों की रिपोर्ट्स के ज़रिए सामने आ ही जाती है। कांग्रेस ने मोदी हुकूमत के दावों की पोल खोलने वाली रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि हिंदुस्तान में मजदूरों और गैर मुनज़्ज़म सेक्टर के मुलाजिमीन के माहाना भत्ते या उजरत पाकिस्तान और नाइजीरिया जैसे कमज़ोर और गरीब ममालिक से भी कम है। नोबल इनाम याफ्ता माहिर इक़्तिसादियात प्रोफेसर अमृता सेन ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के बारे में कहा कि राहुल सियासत के मैदान में गुजरते वक्त के साथ पुख्ता हो गए हैं और आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी की मौजूदगी से बहुत फ़ायदा होगा। कोल्हारपुर की मुस्लिम तंजीमों का मुतहद एहतजाज तशद्दुद के लिए संभाजी राजे और रविंद्र पडोल को जिम्मेदार करार दिया, जिन्होंने शरपसंदों को बाहर से बुलाकर विशालगढ़ किले पर मुसलमानों के घरों और मस्जिद पर हमला करवाया। कलेक्टर को मेमोरेंडम दिया। बेटे की शरपसंदी के बाद कांग्रेस ने पार्लियामान शाहू महाराज विशालगढ़ के मुलजमीन के आंसू पहुँचने पहुँचे। शरपसंदों को खुली छूट देने वाली पुलिस ने इन्हें ऊपर जाने तो नहीं दिया, अलबत्ता मस्जिद के दौरे की इजाज़त दे दी। विशालगढ़ की तरह नंदुरबार में भी शरपसंदों ने हालात बिगाड़ने की कोशिश की है। यह वाक़या पीर का है, जब नंदुरबार शहर के शहादुल्ला नगर इलाके में वाक़ टेकरी के शहादुल्ला वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की चादर को शरपसंदों ने जला दिया। मुसलमानों की समझदारी और पुलिस की शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी की वजह से हसास माने जाने वाले शहर नंदुरबार की हालत बिगड़ने से बच गए। मुंबई के कालीना सांता क्रूज में एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की जानिब से मुनक़्क़िद किए गए इंटरव्यू के लिए मुलाजिमतों के मुतलाशी सैकड़ों अफराद जमा हुए थे। तलात के मुताबिक एयर इंडिया की हैंडमैन और यूटिलिटी एजेंट की पोस्ट के लिए 1,700 वैकेंसियों के लिए तकरीबन 15,000 अफराद जमा हो गए थे। डोडा हमले पर अपोजिशन की हुकूमत पर तनकीद। राहुल गांधी ने कहा कि हमला अफसोसनाक है। हर हिंदुस्तानी का मुतालबा है कि हुकूमत बार बार की सिक्योरिटी की चौक की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करे। साबिक़ वज़ीर आला महबूब मुफ्ती ने कहा कि गुज़िश्ता 32 महीनों के दौरान जंगजू के हमलों में 52 फ़ौजियों की मौत हुई है, ताहम सरकार की जानिब से कोई एहतसाब नहीं हुआ। वीआईपी के सरबराह मुकेश सहनी के वालिद के कत्ल के बाद बिहार का सियासी माहौल गर्मा गर्म हो गया है। सरकार पर चौतरफा हमला हो रहा है। अपोजिशन लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने मुकेश सहनी के वालिद के कत्ल के लिए एनडीए हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है। इन्होंने कहा कि रियासत में दहशत का राज कायम हो चुका। रिपब्लिकन पार्टी ने साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप को बाज़ाब्ता तौर पर अपना सदारती उम्मीदवार नामज़द कर दिया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने रिवायत के मुताबिक जेडी वेंस को अपना नायब सदारती उम्मीदवार मुंतखब किया। चंद दिन क़ब्ल रैली के दौरान कातिलाना हमले में बाल बाल बच जाने वाले साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी रियासत पहुँचे। गजा में इसराइली हमलों में अचानक शिद्दत और यौमिया अमवात की तादाद में इजाफे के बीच गजा की मुकामी ऑफिसर्स ने इल्ज़ाम लगाया है कि निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ तिल अबैब गैर क़ानूनी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। तिब्बी महकमे मुकामी हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दिनों में बड़ी तादाद में ऐसे ज़ख्मी हॉस्पिटल पहुँचे जो बुरी तरह झुलसे हुए थे। नाज़रीन, ऐसे चलता रहेगा स्पीड न्यूज़ का सिलसिला। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
क्या आप भी मर्दाना कमजोरी से परेशान हाल है? परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि साइक्रिस हर्बल प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड पेश कर रहे हैं फाइल ऑफ जी हाँ नाज़रीन, ये हलवा जो कि तकरीबन 49 जड़ी बूटियों से बनाया गया एक बेहतरीन नुस्खा है जो कि मर्दाना जिनसी कमज़ोरी को दूर करते हुए जिस्म को क़ुव्वत व ताकत बख्शता है। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9100040080। सैकड़ों जख्मी मुजाहिरीन के खिलाफ हुक्मरान पार्टी की स्टूडेंट तंजीमों के मैदान में उतरने से टकराव की नौबत आ गई। मुल्क भर के तालीमी इदारों में हुकूमत हामी और मुखालिफ स्टूडेंट में एहतजाज हुआ। तुर्की की वजारत ख़ारजा ने गज़ा में हॉस्पिटल पर इसराइली हमले पर शदीद तनक़ीद की है। वजारत ने कहा कि इससे साबित हो जाता है कि इसराइल ने आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है। नैरोबी पुलिस ने नैरोबी और दीगर मुतअद्दिद कस्बों और शहरों में मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। केन्या में मुजाहिरीन के केन्याई सदर के गुज़िश्ता हफ्ते मुकम्मल काबीना को बरतरफ कर देने के बाद भी सदर के इस्तीफ़े की मांग की है। नैरोबी में अब भी दोबारा लूटमार होने के खौफ की वजह से कारोबार बंद देखे गए। यूनाइटेड नेशन की ताज़ा रिपोर्ट में शुमाली कोरिया में जबरी मजदूरी पर दस्तावेज़ पेश किए गए हैं, जिसमें हुकूमत के ज़रिए जबरी मजदूरी और मजदूरों पर हुकूमती जुल्म का जिक्र किया गया। इसके अलावा मुतालबा किया गया है कि यह मामला आलमी जराइम की अदालत के सुपुर्द किया जाएगा। छत्तीसगढ़ जिले में एक बेटे ने अपनी ही मां को बेदर्दी से पीट कर मौत की नींद सुला दी। बेटे ने शराब के पैसे न देने पर मां को बेलचे और छड़ी से बेदर्दी से मारा और इसका एक बाजू और एक टांग तोड़ दी, जिसके बाद वो दर्द से कर्राते हुए दम तोड़ गई। इस मामले में पुलिस ने मुलजिम बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिम बेटे को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। अमेरिका की रियासत कोलोराडो में बर्ड फ्लू के इन्फेक्शन के 4 नए इंसानी मामलात की तस्दीक हुई है, जिससे 2022 से अब तक मजमूई तौर पर 9 केसेस दर्ज किए गए। महाराष्ट्र के ज़िले कोल्हारपुर के मौजू गाजापुर में मुसलमानों के 50 से 60 घरों और दुकानात पर हमला किया गया, लूटमार की गई और इन्हें नजर आतिश किया गया। विशालगढ़ ज़िले पर मुबैना नाजायज़ कब्जे के खिलाफ रैली में हिस्सा लेने वाले एक हुजूम ने ये कार्रवाई की। जब हुजूम इस इलाके में पहुंचा तो लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से निकलकर करीबी जंगलात की तरफ दौड़ पड़े। 50 से 60 घर तबाह किए और मुजावर जो एक दुकान चलाते हैं 9 से 10 लाख रुपए की जायदाद से महरूम हो गए, जबकि बाज़ अफराद को 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस ने कर्नाटक में पसमानदा तबक़ात का रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को दे दिया। हरियाणा में कांग्रेस की हुकूमत बनी तो यहाँ भी ऐसा ही होगा। अमित शाह रियाली सतह के पसमानदा तबक़ात सम्मेलन से खिताब कर रहे थे जब इन्होंने ये अल्फाज अदा किए। बीआरएस के कारगुज़र सदर केटीआर ने साबिक़ वज़ीर हरीश राव और दीगर ने स्पीकर से मुलाकात करके पार्टी से मुनहरफ होने वाले 10 अरकान असम्बली को नाअहल करार देने का मुतालबा किया। इस सिलसिले में इन्होंने स्पीकर को याददाश्त भी हवाले किया है। हिंदुत्वा के हुजूम का देहरादून में ईसाइयों की इबादतगाह पर हमला। हिंदुत्वा कारकुनों ने ईसाई मजहब के खिलाफ तौहीन आमेज़ तबसरे किए। वहां मौजूद ख़वातीन और बच्चों समेत कैदियों पर हमला किया, जिसमें 7 अफराद ज़ख्मी हो गए। एक औरत जिसके यहाँ बच्चा था, इससे पूछा गया कि इसका सिंदूर और मंगलसूत्र कहाँ है। इस हुजूम की क़यादत देवेंद्र ढोभाल कर रहे थे, जो फ़ौज के साबिक़ सिपाही और RSS के कारकुन होने का दावा करते हैं। बीआरएस ने केसीआर के खिलाफ इंक्वायरी कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का खैर मकदम किया। केसीआर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, जब तेलंगाना हाई कोर्ट ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी की मजीद कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। तेलंगाना के जगत्याल जिले के मंगला गांव में एक 7 साला लड़के पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। घबराए हुए वालिदैन ने लड़के को इलाज के लिए जिले हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां इस लड़के का इलाज किया जा रहा है। तेलंगाना के महबूबाबाद ज़िले के भोगिया ठंडा के कबायली नौजवान भोगिया यशवंत ने 6250 मीटर ऊंचे पहाड़ कौंग यातजे 2 पर कामयाबी के साथ चढ़ाई करते हुए चोटी पर हिंदुस्तान का कौमी परचम लहराया।
حیدرآباد کے جواہر نگر کے علاقے میں آوارہ کتوں کے حملے میں ایک معصوم بچے کی موت ہو گئی۔ سدی پیٹ ضلع سے تعلق رکھنے والے بھرت اور لکشمی اپنے بیٹے کے ساتھ تلاش معاش کے لیے حال ہی میں حیدرآباد شفٹ ہوئے تھے۔ ان کے بیٹے کی شناخت 1.5 سالہ ویہان کے طور پر کی گئی، جو جواہر نگر میں آوارہ کتوں کے حملے میں معصوم بچے کی موت پر چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے گہرے رنج کا اظہار کیا ہے۔ ریونت ریڈی نے آرڈرز دیے ہیں کہ جن علاقوں میں آوارہ کتوں کا مسئلہ درپیش ہے وہاں شکایت کی وصولی کے لیے کال سینٹر یا ٹول فری نمبر کی سہولت کی فراہمی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ برٹش کے پارلیمانی انتخابات میں شاندار کامیابی کے بعد برٹش کابینہ میں شامل واحد مسلم خاتون نے رائل کورٹس آف جسٹس میں ایک تاریخی تقریب میں رکن پارلیمنٹ شبانہ محمود نے برٹش کی پہلی خاتون مسلم لارڈ چانسلر کے طور پر حلف لیا۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز، دیجیے اجازت، میں فاطمہ کو ملتے ہیں اگلی اسپیڈ نیوز میں، تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ نظاموں کے شہر میں پچھلے 22 سالوں سے عوام کی بہترین خدمت انجام دینے والا بھروسے مند و باوقار نام النظام فرنیچرز، جہاں پر ذمہ داران کی جانب سے پھر ایک مرتبہ عوام کے لیے انتہائی بہترین و پرکشش آفر محض 25,999 روپے میں مکمل میرج سیٹ پیش کیا جا رہا۔ آپ اپنے من مطابق اپنی لاڈلی و لخت جگر کے لیے بہترین کوالٹی اور ڈیزائن کے فرنیچر آرڈر پر بھی تیار کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے سیدھے علی آباد برانچ النظام فرنیچر پر تشریف لائے۔ سویرا ٹاؤن شپ کی جانب سے ایک اور بہترین و فخریہ پیشکش، شمشاباد سلطان پلی پر نیا وینچر لانچ کیا گیا۔ لو انویسٹمنٹ ہائی ریٹرنز، مکمل گنجان آبادی کے بیچوں بیچ تمام تر بہترین سہولیات سے لیس، محض 5,500 روپے سے لے کر 9,000 روپے پر اسکوائر یارڈ۔ مارکیٹ، شاپنگ مال، پیٹرول پمپ، انجینئرنگ کالجز، اسکول، تمام نامور ریسارٹس اور ویلیز سے گھرا ہوا وینچر، ریڈی فار کنسٹرکشن، اسپاٹ رجسٹریشن، کلیئر ٹائٹل وینچر۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9154992391۔